वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। रावण ने सीता को 3 साल तक कारागृह में रखा, सारी सुख सुविधाएं दी और उसने जंगल में नहीं छोड़ दिया। सीता को छुआ तक नहीं, स्पर्श भी नहीं किया। वह एक प्रामाणिक महापुरुष ईमानदार व्यक्ति था। राम से बदला लेना था, उसे सीता से कोई परेशानी नहीं थी। राम ने सीता के साथ दुर्व्यवहार किया। पहले उसकी अग्नि परीक्षा ली। जिसको अपनी पत्नी पर संदेह है उसको प्रेम नहीं। संदेह तभी पैदा होता है जब उसे प्रेम न हो। पहला अपमान, उसने अग्नि परीक्षा ली। दुख की बात तो यह है कि उसके अब सीता की अग्नि परीक्षा ली, खुद भी अग्नि परीक्षा दे देनी चाहिए, क्योंकि तुम भी तो 3 साल अलग रहे। और ऐसा शोधकर्ता कहते हैं कि राम का शिवरी से प्रेम था। शोधकर्ताओं की किताबें खोज कर देखो, रामलीला में शबरी को एक बूढ़ी औरत दिखाया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है, वो एक जवान औरत है। शबरी के झूठे बेर राम ने खाए। प्रोफेसर नावलेकर ने न्यू अप्रोच रामायण, उसमें उन्होंने सिद्ध करने की कोशिश की कि शबरी एक जवान औरत है। वह बहुत सुंदर थी। असल में राम उसके प्रेम में पागल थे। प्रेम में पागल व्यक्ति ही झूठे बेर खा सकता है। और किसी को अगर दो तो वो ये कहेगा कि पगला गए हो। वो तो प्रेम का पागलपन, प्रेम के पागलपन में क्या ना हो। थूक के दे दो तो लोग प्रेमी कहते आह अमृत। अगर राम अग्नि परीक्षा देते तो सीता बच जाती, राम जल जाते। मेरा मानना है कि सीता एक अच्छी महिला थी और राम ने एक धोबी के कहने पर उसे वनवास भेज दिया, वो एक गर्भवती महिला को। तुम भी तो जंगल में रहने के अभ्यासी थे, तुमको भी साथ चला जाना चाहिए था। राम को तो अपने राजपाट की थी। चलो, प्रेम में राजपाट बच गया और प्रेम चला गया। राम ने शंभूक ऋषि के कानों में शीशा पिघलाकर डलवा दिया, क्योंकि उसने वेदों के मंत्र सुन लिए थे। जब भगवान है तो उसे शूद्र और इन सब बातों से क्या लेना। जबकि भगवान जब तुम थे तो तुम अपनी दृष्टि सकते थे कि सीता अपवित्र है या पवित्र। माना जब तुम भगवान थे तो ये भी पता लगा सकते थे कि सीता पवित्र है या अपवित्र है। मैं तो ऐसे व्यक्ति को भगवान नहीं बल्कि राजनीतिक व्यक्ति कहूँगा। और वो राजनीतिक व्यक्ति थे, उन्होंने राजपाट